जवान को क्यों नहीं कप्तानी मिली व्हाइट बॉल फॉर्मेट की, बाबर आजम को क्यों कप्तानी छोड़ना पड़ा, और बाबर आजम ने जो टेस्ट की कप्तानी नहीं ली उसके पीछे किसका हाथ था, और बाबर को कप्तानी से हटाने का सबसे बड़ा जो उसके पीछे किसका हाथ था। इस नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं अबू नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है अभी बाबर आजम जो है, जब उसको मैंने कहा तुम चलो टेस्ट कैप्टन के लिए रखते हैं, ये वाइट बॉल को छोड़ दो, उसने वहाँ से कहते हैं अच्छा जी मैं घर मशवरा कर दूँ, घर से नहीं कि उससे लिंक कर। बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज ये हुआ है कि रिजवान को क्यों नहीं कप्तानी मिली व्हाइट बॉल फॉर्मेट की, बाबर आजम को क्यों कप्तानी छोड़ना पड़ा, और बाबर आजम ने जो टेस्ट की कप्तानी नहीं ली उसके पीछे किसका हाथ था, और बाबर को कप्तानी से हटाने का सबसे बड़ा जो उसके पीछे किसका हाथ था, इसके बारे में खुलासा हुआ है। जक्का अशरफ का ऑडियो वायरल हो रहा है। कादिर ख्वाजा हमारे एक मित्र हैं पाकिस्तान के, समा टीवी में काम करते हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये जो है फुल ऑडियो लिख ये डाला हुआ है। मैं वो आपको सुना नहीं सकता ड्यू टू कॉपीराइट की वजह से, बट हकीकत ये है कि बाबर आजम को हटाने का प्लान इसी वजह से बन गया था क्योंकि बाबर आजम को मैनेज करता है कौन, तो साया कॉरपोरेशन करता है, और इसी वजह से जक्का अशरफ और साया कॉरपोरेशन में 36 का आंकड़ा है। बस साया कॉरपोरेशन को मजा चखाने के लिए जो है बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया है। यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हटाई गई है या वर्ल्ड कप में हार की वजह से नहीं हटाई गई है, हटाई इसलिए गई है क्योंकि साया कॉरपोरेशन कुल 8 प्लेयरों को मैनेज करता है पाकिस्तान के जो नेशनल टीम में थे। बस पीसीबी जो है पावर कम करना चाहते थे इन लोगों का, इसी वजह से इन लोगों को हटाया है। अब आप ये समझिए कि परफॉर्मेंस को नहीं देखा जा रहा है, उसका पीआर कौन मैनेज कर रहा है, उसको मैनेज कौन कर रहा है, इस चीज को देखकर जो है क्योंकि वो चीज पसंद नहीं आ रहा है इसी वजह से बाबर को हटाया गया कप्तानी से। ये कितनी दुख की बात है कि पाकिस्तान में जो चेयरमैन है वो इन चीजों को इतना ज्यादा पर्सनल लेता है। मोहम्मद रिजवान, जब इस ऑडियो लीक में जो है पूछा गया, एक फीमेल रिपोर्टर है वो पूछ रहे हैं कि आपने व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान आप किसे बना रहे हैं, उन्होंने बोला कि शाहीन अफरीदी को बना रहे, बोला कि आप रिजवान को क्यों नहीं बना रहे, तो वो जक्का अशरफ बोल रहा है, बुढ़ा ये बोल रहा है कि जक्का अशरफ बोल रहा है कि भाई रिजवान को हम इसलिए कप्तान नहीं बनाए क्योंकि साया कॉरपोरेशन जो है उसको मैनेज करता है। मान लीजिए कि अगर साया कॉरपोरेशन जो है मैनेज नहीं कर रहा होता रिजवान को, तो रिजवान इसका कप्तान होता। अब कितनी दुख की बात है, मतलब कितने शर्म की बात है कि चेयरमैन को परफॉर्मेंस की नहीं पड़ी हुई है। रिजवान ने बीते 2 सालों में 3 सालों में बाबर आजम के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए उन्होंने कंसिस्टेंट रन्स बनाए थे, कप्तान भी बहुत अच्छे हैं, सलीके से कप्तानी उनको मिलना चाहिए था, लेकिन जक्का अशरफ ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये काम किया। भाई सल्यूट है यार, सल्यूट है। ये खबर सबसे ज्यादा जो है ये अब विस्फोट होने वाला है, पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है। इस तरीके से वहां पे काम किया जाता है और आप बोलते हैं कि पीसीबी में इतना घटिया लोग कैसे आते हैं, वो ऐसे ही लोग आते हैं, अपना फायदा सोचते हैं, अपना बंदा बिठाता है। जक्का अशरफ भी वही काम कर रहा है। आने वाले दिनों में अगर आप बाबर आजम को टीम से बाहर होते हुए देखेंगे तो आपको इस पे हैरानी भी नहीं होना चाहिए। सल्यूट है भाई, गजब। कप्तान साहब जो है वो अपने दोस्तों को, अपने करीबी उसको खिलाते हैं। शादाब की कोई जगह नहीं थी, शादाब क्योंकि उसका बहुत करीबी दोस्त है, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट खराब हो जाएगी। हसन का भी तो ऐसा ही था। वो नहीं हसन तो इसलिए खेला था कि नसीम शाह नहीं था ना। नहीं अबू नसीम शाह नहीं था। एक बंदा है जो पहला बंदा, उसका नाम प्लेयर एजेंट है, उसे नेशनल टीम के 8 प्लेयर अपने साथ काबू किए हुए, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, इतना क्रोक का आदमी है
तो पता चला कि प्लेयर्स के घरों में जाके फैमिली के साथ भी बड़े ताल्लुकात अच्छे कर देता है और प्लेयर्स ऐसे हैं उससे हिल नहीं सकते। तला उस्मानी या क्या नाम है, अभी बाबर आजम जो है, जब उसको मैंने कहा तुम चलो टेस्ट कैप्टन के लिए रखते हैं, ये वाइट बॉल को छोड़ दो, उसने वहाँ से कहते हैं अच्छा जी मैं घर मशवरा कर दूँ, घर से नहीं कि उससे लिंक करके तला से जाके मशवरा किया। तला ने उसको मशवरा दिया तुम सारे ही छोड़ दो, कोई भी कैप्टन ना हो। हाँ तो ठीक है, कोहली भी तो नहीं है ना कैप्टन, Yeah. वो फॉर्म तो कर रहे हैं, देखें वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड हो दिया। जी हाँ। तो जब उसको ये कहा तो मेरा तो प्लान बी भी तैयार था कि इसके ऐसे किया तो वैसे करूँगा, जब वो है मैं फटाफट दूसरे बंदे को मैं चल रहा तो कैप्टन। तो वाइट बॉल में कौन शान मसूद है? नहीं वाइट बॉल में विधि है ना, अच्छा, अच्छा है उसके। लेकिन रिजवान आपको नहीं लगता रिजवान उससे बेहतर था? रिजवान पसंद था, रिजवान भी उसी जो है ना उसका एजेंट है। ये भी 8 प्लेयर हमारे काबू किए हुए, 8 प्लेयरों जो मर्जी करता रहे जाके। लेकिन आप देखें शाहीन जो है वो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में है। नहीं वो तो उसका सुसर है। नहीं सुसर है नहीं अबू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है शाहिद अफरीदी भी। उसको भी अब इतना तो फिर चलता ही है ना, क्या करें। अल्लाह करे बस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो।